ही न सगा है कली बीतो लगाई, छूटे न तोई जी तो हरे, मुंजी फिरे न फिराई। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तो पे नंबर 43 में भी धनी ने कहा कि बी लगाई तो, ये दूसरा आपने लटका दिया है, माँ के लिए आ नहीं सकती। तो वहां पर सुंदर साथ जगाने की जिम्मेदारियां आपने दी, इसलिए मैं अकेले आ नहीं सकती। और 45 में भी मैं अकेली आ नहीं सकती, आपने दूसरा लगाया है, लटका दिया है साथ में, वो माया है। इसलिए छूटे ना तो ये जीत तो अरे, आपकी माया आपकी बिना नहीं छूटेगी। इसलिए यारे धानी धानावट करे, त्यारे बलबरी नारे, तो ये बैरी माया मुझे आपसे दूर नहीं कर सकती, या कोई दुश्मनी मेरे पास नहीं आ सकती, अगर आपने ये मेरी आत्मा है करके बोला। कृपा करो छो अमजती, शिखा मन देव छो अति घनी, तो ऐन से ले छो हमारी सारा, तो मोज लो तरह छो पार, अदरवाइज मेरा अपना कुछ नहीं चलता। और आपकी कृपा पर भरोसा है, इसीलिए मेरे से हटाने से नहीं हट रही है माया। इसका मतलब है कि ये प्रार्थना करने वाली दुल्हन आत्मा को पूरा ज्ञान है कि हाथ बांध के बैठना भी नहीं है, और माया को दूर होने के लिए अपनी तरफ से कमी रखना नहीं है, लेकिन छूटने के विषय में तो धनी के हुक्म में ही है। लेकिन हुक्म भी इसलिए होगा जब हमारा प्रयास होगा, इसलिए करनी माफक कृपा है। तो चौपन नंबर 46 में बोल रहे हैं, गोता खेंदे बई। अब उमर, गोता मतलब डुबकी, खेंदे मतलब डुबकी खाते खाते, बेई उमर, बेई गई उमर उमर, आरबल उमर। तो जीवन इस तरह से जा रहा है, डुबकी लगाते मतलब 84 में जन्म मरण डुबकी है। और मनुष्य शरीर में ही यही अभी 100 साल का इतिहास देखेंगे तो सुबह से शाम तक त्रिगुण फांस के फंद पर रहे थे, उस डुबकी में उमर गई। उमर गई को भी अच्छा शब्द है ना, ऊ अलग कर दो, मर गई, ऊ मर गई। हमारा समय ऐसे जा रहा है, बोल रहे हैं इंद्रावती के ऊपर ऐसी बात बोलना तो इस सूर्य को अंधेरा दिखाना जैसा ही है। देखना, सोचना, समझना सब अपने लिए है। तो हमारा उम्र, हमारा दिन, हमारा क्षण, हमारा पल कैसे बीत रहा है। गोता खेंदे बेउमर, डुबकी खाते खाते उमर गए। डुबकी किस में? प्रेम में नहीं, मोह में। सुबह से शाम तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सब शक्ति हमने माया को इकट्ठा करने में, माया को व्यवस्था मिलाने में ही गया। व्यवस्था तो चाहिए, लेकिन सदगुरु देवचंद्र जी महाराज वाणी चर्चा परमधाम की बातें करते थे तो गंगा जी भाई व्यवस्था करते थे, व्यवस्था मिलाते थे। उसको तो बंदेज की अति उत्तम कहा है दानी ने, उसको बंदेज प्रबंध तो करना होता है, लेकिन आत्मा को कल्याण वाला व्यवस्था, आत्मा को कल्याण का व्यवस्था के लिए सत्संग है, तीर्थाटन है, ध्यान है, स्वाध्याय है, ब्रह्मचिंतन है, ये शब्द है ना, सेवा पूजा है,
और ज्ञान के विषय में देखें तो बैराट का ज्ञान है, चरचन्नी का ज्ञान है। ते माटे तमें सुनो जो साथ एककों अनुपम्बात चर्चा सुनो जो दिन ने रात। ये सब हमारा ध्यान धारणा में है। ये सब जीवन को सफल बनाने वाले टॉपिक है ना, जीवन को सफल बनाने वाला लाइन है। जबकि ये ना अपनाने से बाकी सब क्या है, गोता खाना है। गोता खाना इसीलिए कहा जाता है कि हाथ में कुछ नहीं आने को गोता खाना बोलते हैं। श्रम ए वही केवलम, जैसे बालू का घर बनाया, ये श्रम ए केवलम। धान के भूसी से अब तेल निकालना आजकल तो निकालता है, भूस का तेल निकालता है, और बालू पेल करके कोई तेल निकालने लगे तो श्रम ये केवलम। ऐसे ही संसार की व्यवस्था से ब्रह्म व्यवस्था नहीं होता है। तो रिजल्ट अगर हाथ में ना आए, शून्य का शून्य में समावे, उसको बोलते हैं गोता खेदे बेई उमर। अब स्वागिन आत्मा कह रही है पट सूके रे पानी। पट मतलब जमीन, सूके मतलब सूख गया, सूख गई है। रे मतलब बिना, पानी मतलब पानी, पानी बिना जमीन सूख गया। कहने का मतलब, हे राजी महाराज, हे परब्रह्म परमात्मा, सुहागिन सखी कहती है कि आपके बिना मेरा छाती रूपी जो जमीन है वो सूख गया है। आपके प्रेम के बिना ना आप बोलते हो, ना आप कुछ आश्वासन देते हो, ना कुछ संकेत देते हो। प्रेम तो आपने छीन लिया, मेरे में जो था वो भी आपने ले ली, और ज्ञान ऐसे दिए कि आपके बिना कोई भी नहीं है। और प्रेम चीज तो आप ही ने रखा हुआ है, ये ज्ञान आपका इलम ने दिया, उसके बाद आप हट गए। इसलिए अब मेरा जमीन, छात्र रूपी जमीन जो है, आपके प्रेम के बिना बंजर हो गया है। अब यहाँ कुछ उगने का समय नहीं है, उगने का लायक नहीं, इसमें बंजर है। प्रेम न होने से न ज्ञान का उदय होता है, प्रेम न होने से न सेवा भाव जगता है, प्रेम न होने से न तत्परता आती है, खाली होता है। ऐसे ही हो गया धामधनी मेरे हृदय। माया ने ये सब छीन लिया। अब संसार के सरफ तो बहुत गिली है, संसार का तो जो भी लगाओ फटाफट उग जाता है। संसारी वस्तु के लिए तो मेरे जमीन इतना नरम, इतना कोमल है, गुस्सा लगाओ गुस्सा ही आता है, ईर्ष्या लगाओ ईर्ष्या ही आता है, कोई भी बीज खाली नहीं जाता। लेकिन धनी तरफ का प्रेम पानी को देखते हैं तो इतना बंजर है कि इसमें उगने का शक्ति ही खत्म हो गया। ये सब आपने दिया हुआ माया का खेल है। ऐसा चूस लिया माया ने कि बिल्कुल हृदय राज्य प्रति सुखा बना दिया, बंजर बना दिया। जे तो डिन्नी है त करे, जो तो आपने डिन्नी दिया है त करे, बहुत प्यार से दिया था। क्या दिया आपने प्यार से? चौपाई नंबर 45 में जो दिया है, बी तो लगाई, आपने जो लटका दिया है ना माया, जे जो आपने दिया ब्रैकेट में माया, प्यार करके
बहुत प्यार से दिया है, पता है मेरे को। आपने ही पता दिया मुझे कि क्यों प्यार करके दिए। आपका इलम ने बताया कि एक पातशाही अरस की दूजा बाहर तो ईशक ये देख लाओ रूहों को पढ़े दिल में लिया हक। इसीलिए जा कारण खेल रची शास्त्र विधि न कारण। इसलिए माया जो आपने दिया है अपने से दूर करने वाली शक्ति, बुलन रूपी माया जो आपने दिया है वो देख लिया। और ये उपजाए हमारे धनी सो तो बातें आती है। माया से अति बलवंती उपनि से बुलंदंत। मेरे को खेल देखने का इच्छा उत्पन्न कराने में आपने ये, और ये माया भी आपने उत्पन्न हुआ है। अब ये दोनों को कड़ी आपके पास है, आप ही ने बताया। राजी महाराज ये मैं क्या जानू इस चीज को, लेकिन आपने ही बताया। अब उपाय क्या है तो उपाय बताओ। जे जो तो आपने डिन्नी दिया माया हेत करे, प्रेम से दिया। प्रेम से दिया ना? कैसे प्रेम से? उद्देश्य अच्छा है आपका, आपका उद्देश्य अच्छा है कि मेरी आत्मा कैसे धाम में, कैसे धनी के साथ, कैसे स्वरूप के साथ किस तरह से प्रेम में रमती थी, वो रम रही है वो पता चले। इसलिए एक सेकंड के लिए आपने ये बुलंद रूपी खेल दिखा दिया। ये भी आपके इलम से मैंने स्पष्ट देखा। और एक सेकंड से पहला कैसा था, एक सेकंड के बाद क्या होगा, वो भी आपका इलम से मैंने स्पष्ट देख रहा हूँ। लेकिन ये जो सेकंड वाला है ना, इसमें बर्बादी हो गया। आपका जो ब्राह्मिक सेकंड है ना, उस ब्राह्मिक सेकंड के अंदर सारा कुछ हो गया है। खेल हुआ पूरा, नाना विस्तार, ये सारा दुख का अनुभव इसी के अंदर। इसको छलांग लगा के उस पार करना हो तो उजाला ही उजाला है, ध्यान ही ध्यान है, चेतन ही चेतन, आनंद ही आनंद है। लेकिन ये एक क्षण बहुत भारी पड़ गया था। नहीं हम जैसे तुम अजय न करो, हम तलफत तलफत जाए जीव जी। इसलिए जे तो डिन्नी है तो करे, आपने दिया है बहुत प्रेम से। सा वो माया टरे ना शत्रानी, ये हारती नहीं है। शत्रानी ये आपकी तो शक्ति है, लेकिन हमारी आत्मा के लिए, अपने लिए तो दुश्मन है। शत्रानी का होता है दुश्मन। अब अज्ञान दशा में बालक माँ का थप्पड़ नहीं समझ पाता है तो माँ को गाली देता है। ऐसे ही मेरी सुंदर साथ माया का राज्य का खेल आद्यपांत न जानने से माया को गाली दे रहे हैं। ये दुश्मन माया, ये बोलते हैं। वास्तव में माया दुश्मन नहीं, ये एक राज्य का प्रेम से दिया हुआ है। इसलिए स्वीकार करो। माया को स्वीकार करें कि ब्रह्म को स्वीकार करें? ब्रह्म को जानोगे तो माया के ऊपर कंप्लेन नहीं करोगे। दूसरे सगी बोलती है माया माया क्यों आ रहा है, तुम बोल रहे इसलिए है, बोलने तो माया है ही नहीं। तो क्या है? मेरी मेर है, कृपा ही कृपा है। माया कहाँ है? धन्य है तो करे दिए, प्रेम से दिया हुआ ये अज्ञान। तो प्रेम से दिया तो फिर हमको दुख क्यों ना देना? तो प्रेम से सूर्य उदय हो गया, उल्लू अब आंख नहीं खोले थे क्या करें? तुम उल्लू बने हो, पर्दा तो ही करता है। होश में आओ, जग जाओ, दरवाजा खुला है। अज्ञानी होकर के भटकते रहो, खोजी तो आई नहीं। खोजे तो सतगुरु पाए, सतगुरु संग करता।
इसलिए अब तुम्हारी भाषा में बोलना पड़ता है मुझे सतरानी, नहीं तो मेरे को सतरानी नहीं लगती। विरही आत्मा, इंद्रावती आत्मा के हृदय में सारा समझ है, लेकिन आम तौर पर माया को गाली दे रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं, उन्हीं के लेवल से बोल रहे हैं। राज जी महाराज, शक्ति आपने दी हुई माया बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन मेरा जो आपसे जो मिलने का है ना, वो आपने दी हुई माया जो लटका दिए हैं, कितना कोशिश करने पर भी वो नहीं हट रही है। इसलिए अब आपकी माया आप ही हटाओ। सुंदर सात की ओर से इंद्रावती आत्मा तड़प रही है। इसलिए 46, 47 चौबे में देखना, हे जा पियम फाई जोरज, हे यह जा जो पेयमा पड़ी है, पेयमा पड़ी है, पाई फाई फांसी जैसा माया, जोर अजी जोर की माया पड़ी है, इतना मोटी है, इतना मोटा है। 14 लोग के भक्तों के ऊपर भी अज्ञान है, लेकिन वो विष्णु की माया है। और ब्रह्मा सृष्टि के ऊपर जो पड़ी है, राज्य के हुक्म की माया है। इसलिए ब्रह्मा सृष्टि के ऊपर पड़ी माया बहुत जोरदार माया। त्रिगुण फांस के फंद परे थे, सो फंद निरवारे। शास्त्र को देख करके जीव उत्तम बन सकता है, ज्ञानी बन सकता है, लेकिन उसको फिर एक बार राजी महाराज का खेल का प्रोग्राम सुनना समझना जरूरी रहता है उत्तम जीव के लिए। सुरता में पड़ी माया तो दिव्य परम धाम में राजे के हुक्म से पड़ी माया है। जब तक मूल मिलाव में यानी परात्म महाकारण में राज्य अगर कृपा ना करेंगे तो ये यहाँ छटपटाने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए तारतम ने सिखाया कि तुम सीधा राज्य के दिल से बात करो, अर्जी वहां चढ़ाओ। मेर सागर ये होता है कि दया के सागर से होता है कि इसलिए हे यह जो पड़ी है फांसी, आटी आन के फांसी लगाई, वे भी उल्टी दे उल्टाई, बंद पर बंद दिए बिदय बिदय, सो खोली कि न जाए। हे राजी महाराज, आपकी ये वेद की जाली, हमने कलश किंता में देखा, बैराट की जाली, लोक मर्यादा, कुल मर्यादा, वेद मर्यादा की जाली, ये संसार जाली जाल से भरा हुआ है। जान करके समझ करके पहला नंबर तो है शरीर दिया ना, इसके व्यवस्था के लिए ही सारा चीज है, तो फिर बहुत उदारवादी है। वैसे शरीर के बिना तो आप तक पहुंच ही नहीं पाते। मिला तो ये जहाज की तरह मिला हुआ है और यात्री की तरह हम साधना कर रहे हैं। तो गुरु जी मंगलदास जी ने भी कहा, साधन को साध्य मत बनाओ। तो साध्य तत्व तो राज्य आप हो, मैं साधक आत्मा, साधन ये शरीर है। अब मैं शरीर के ऊपर बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इसके बिना उद्धार भी नहीं। वृथा का निगम और पामी पदार्थाचार। लेकिन कभी कभी ऐसा हावी हो जाता है ये कि इसी की सेवा में सारा समय चला जाता है। इसलिए बार बार मैं इंद्रावती आत्मा सुंदर साथ जी को कह रहा हूँ कि अति सर्वत्र वर्जयत, साधन को साधन की तरह लीजिए बस, लेकिन इसी की पुजारी बन करके समय नहीं न बिताएं। थोड़ा सा इससे बैराग्य आ जाए तो माया का एक बड़ी स्टेप तो आप पार कर चुके। राज्य ने उतना तो जगा है ना, तो माने तो सही। इसलिए अज्ञान दशा में होने के कारण ये जा पे भाई जोरसी से वह जा जो लाहिया उतारते हो, जोर करे, ताकत लगा करके उतारने की कोशिश करती है माया, अब उतरती नहीं।
माया गई पोताने घर, इंद्रावती आत्मा तो कहती है। इसका मतलब श्री इंद्रावती आत्मा ने माया गई पोताने घर करके 1722 में बोल रही है। तो पता चलना चाहिए अपने को कि वहां तक में माया से निकलने के लिए या माया की परीक्षा में कितने धैर्य रखते हुए आगे बढ़े। इसलिए इस चीज को हमें एहसास होनी चाहिए। ऐसे ही माया उतरने वाली नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, धनी कृपा करेंगे, ऐसा है। हे जा PM ऑफ फाइन जोरजी से जा वह जो माया लाहिया उतारते हूँ जोर करे। आगे क्या, उतारती हूँ तो नहीं उतरती है ऐसा। अब क्या किया जाए? झल्ले पेर पर न जा, झल्ले पकड़ना, पेर मतलब चरण बिन चरण, पीर न जा मतलब प्रीतम के। अब माया का आद्योपांत जानने के पश्चात ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूलधनी थकी, मुनिजनन्य मन्या विहार। इसलिए अब ये धाम के धनी ने मेयर से तारतम द्वारा माया के समझाने के पश्चात माया जहाँ से उत्पन्न हुए, जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया हो, लेकिन मुझे धाम धनी का स्वरूप चरण पकड़ा दिए। अब मुझे माया से लड़ने तरफ नहीं जाऊंगी, मैं धनी को चरण पकड़ने तरफ जाऊंगी। धनी का चरण मूल मिलाव में विराजमान है। धनी के चरण से नूर भरी उस नाखून का प्रकाश, प्रेम देखते देखते नूरमय स्वरूप का दर्शन, नूरमय सिंहासन, उस श्रृंगारसन के चारों ओर हमारी आत्माओं का बस्ती बसी है, सुंदर। और 64 थंब हैं, 60 मंदिर हैं। ऐसे मूल मिलावा का बैठक अपने परात्म स्वरूप से रंग महल, नवभौम दशमी चांदनी, वहाँ के लीलाएं, सारा 25वां परम धाम शिवराज जी महाराज के आनंदमय धाम, अष्टप्रहर लीला, ये धाम धनी ने दिया हुआ है। इसलिए झल्ले पेर पर न जा, इस तरह से आपने दिया हुआ खुराक पक्ष 25 जाति वाला, ये छे आपनो धर्म। वो तो कर लिया, पना ये माया जो है मुंजी टारी की न टरे, मेरे हटाने से नहीं हट रही। धाम का पलड़ा ज्यादा हुआ है इंद्रावती आत्मा के दर्जा से, लेकिन माया की छोटी सी ये जो शरीर है और ये नहीं छूट रहा है। ये होने के कारण मुझे बार बार इसको खिलाना पिलाना, इसका संबंधी आते हैं। फिर महामती को तो इस दर्जा में कोई नहीं, लेकिन साधना क्रम में शरीर के संबंधी बहुत थे। मंत्री परिवार है और संबंधी हैं। वो सबको हटाने के लिए मुझे शरीर हटाना पड़ेगा। और शरीर से इसलिए नहीं हट रहे हैं क्योंकि मुझे शरीर के प्रति से आसक्ति है। साधना क्रम की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं। तो हटाने पर भी नहीं हट रहा है। कहने का मतलब ये इतने बढ़िया से लगा हुआ है,
आत्मा भी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि सदगुरु महाराज ने इसी शरीर द्वारा राज्य बातें करके परम धाम किया और इसी शरीर से वो परोस रहा है। लेकिन मुझे धाम दर्शन के लिए ये शरीर बहने का मन भी यही है, बुद्धि भी यही है, सब साधन इसी में लगा हुआ है। इसलिए इसको छोड़ने के लिए फिर साधन तोड़फोड़ होने के बाद फिर वो बनता नहीं है। इसलिए ये माया को, माया के अंश शरीर को पता है कि मेरे को बहुत गाली देता है, मेरे से दूर रखना चाहता है, लेकिन मुझे पता है मेरे न होने से इसको उद्धार है ही नहीं। इसलिए एडवांटेज लेकर के ये बार बार मुझे दुख देते रहते हैं, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, क्योंकि वो भी सदगुरु के ज्ञान का सत्संग से बिल्कुल चालाक हो गया कि आत्मा का उद्धार हमारे बिना है ही नहीं, इसलिए इसको बस घुमाते रहेंगे। इसलिए मैं स्पष्ट देख रहा हूँ, ये मुझे चिढ़ाते रहते हैं। ये शरीर, ये मन है ना, मुझे बार बार आकर के, मैं धाम दरवाजा से अंदर प्रवेश करता हूँ, पीछे से खींचने के लिए दरवाजा में खड़े हो जाते हैं। इसलिए फिर वो खींच खांच के लोग क्या बोलेंगे, ऐसे ऐसे तर्क दे करके मुझे हिलाने की कोशिश करती है माया। तो समय आया महामती प्राण जी की इंद्रावती आत्मा के सब पार, एक एक स्टेप पार करते 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 बिहारी जी ने कहा कि तुम धर्म छोड़ोगे कि छोड़ोगे कि पत्नी छोड़ोगे। वो तो बिहारी जी की परीक्षा थी, उससे पहले ही मेरी परीक्षा थी कि तुम राज्य का करोगे कि ये शरीर छोड़ोगे। मैं शरीर छोड़ने, मैं तो अपनी दे रही करके मैंने तो शरीर छोड़ने की बात की थी। बिहारी तो क्या बेचारा फिर भी उनके खुशी के लिए अब राज्य के आदेश ऐसा हुआ कि मैंने बोल दिया कि मैं घर छोड़ देता हूँ। बिहारी जी खुश हो गए, घर छोड़ दिया था। लेकिन वो घर छोड़ने से क्या होता है, अंदर का घर छूटना चाहिए, मेरा कब का छूट चुका है। बाहरी जाहिरी लोग क्या समझे उसको। मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं पूरी तरह राज्य के चरण में रहने के लिए जब बात करते हूँ, मैं ध्यान में पूरी डूब जाऊं, चले जाऊं, तो ये शरीर थोड़ा खींचता रहता है। तो धनी की ही वाणी के अन्यत्र बहुत कुछ है, मैं तो पहले पीतु शरबत मौत का। लेकिन साधक को इस तरह से शरीर से पूरा बातचीत करते हुए जब ये सही में अब साधन रूप में आता है, जब धाम का प्रकाश जब इस शरीर से दर्शन होता है, धाम का महत्व जब आता है, तो फिर शरीर से एक प्रकार का प्यार मोहब्बत उत्पन्न होता है। उसको आसक्ति नहीं कहा जाता है। फिर और शरीर के भाषा में जो संसार बसाने का होता है वो उससे ऊपर उठा हुआ है। शरीर एक क्या बन जाता है, सुंदर, अब सही में मन मंदिर बन जाता है, हृदय धाम बन जाता है। गुना अंग इंद्रिय सब राज्य से ही, जो भी करे वो राज्य से ही, कोई स्वार्थ भी नहीं है और कोई ऐसा दुख भी नहीं उसमें, क्योंकि सब गुना अंग इंद्रिय उजाला में रहता है, सब गुना अंग इंद्रिय में प्रकाश रहता है। आँख में राज्य के स्वरूप, कान में राज्य की बातें, जीवा में राज्य की, और जीवा में जो शब्द आ रहा है उसका जड़ जो है हृदय, वहां पर भी राज्य की बातें हो रहा है। जैसे आम का पेड़ का ज्ञान है कि हम आम का पेड़ है, तो हम क्या बोलते हैं उसको अगर वो पेड़ का फल का मालूम नहीं है तो पेड़ तो है, लेकिन ये क्या चीज का, ये ज्ञान न होने से हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन उसी जगह में हाँ ये तो आम का पेड़ है बोलते ही आम से पहचान हो गया,
तो आम का जड़ है, आम का छिलका, आम के पत्ते, आम के फूल, आम के कहाँ नहीं आम है। ऐसे आँख में राज्य, नाक में राज्य है। इस तरह सभी इंद्रियां जो है राज्य की तरफ है। तब वह जो भी कार्य जो तो ये जो दर्जा तो राज्य का ही है। वो तो राज्य उसको प्रयोग करते हैं और कहाँ कहाँ काम में लगाना। तो पितक के माध्यम से उन महापुरुषों का जीवन चरित्र हमने पढ़े हैं, लिखे हैं, बोले हैं। तो उसको ध्यान करें और शरीर से दुश्मनी भी नहीं, शरीर में आसक्ति भी नहीं। पहला यहाँ से उठना पड़ेगा। सतगुरु महाराज का जीवनी महामती प्राण जी ने सिंधी से तो नहीं भाई, सिंधी तक आने की बात बोल रहे हैं। वहां कहाँ से छूटे से मेरे से हटाने से नहीं हटती है। कहने का मतलब है कि इसके प्रति आसक्ति जो है यही साधक को, सखियों को पागल कर रखा है। मेन जड़ यही है। वेद, शास्त्र, उपनिषद यही समझा रहे हैं कि शरीर होना जरूरी है, लेकिन शरीर के बिना मुक्ति नहीं। राश पड़े बिना गति नहीं। राश पड़ोगे तो नरक जाओगे। शरीर के बिना मुक्ति नहीं। शरीर में आसक्ति बनोगे तो फिर नरक यही है। लेकिन उस आसक्ति से बाहर निकलेंगे तो फिर शरीर सच्चा साधन बन जाता है। फिर तो इसको नहाना, धोलाना, इसको साफ सफाई, इसको भोजन देना, वो करना अपने हाथ में रहता है कि कितना इसको सोने के लिए कितना देना है। जब आप इसको उस तरह से हैंडल करेंगे ना, आपको 12 बजे सो करके 12:30 में भी उठोगे, आप उतना ही फ्रेश रहोगे। आपको आंख मिचौनी करनी पड़ती नहीं। भोजन जितना है उतना ही देना है। कब देना है वो आपके हाथ में रहेगा। जितना देर में, जितना समय में दो वो करेगा वो काम। उसके लिए टाइम टेबल इसमें उसमें नहीं। जितना खाओ उसको, जितना वो अपने आप काम करने लग जाता है। लेकिन पलड़ा जो है धाम के सामने, और जो धाम में से थोड़ा सा इसको, जैसे परम धाम के एक अंश, एक जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खेल हुआ है, उतना ही उसका असर है शरीर में। वो जब तक चलना है चलेगा वो। अब उसके बाद हम आगे विशाल माया का जो स्वरूप है संसार, उसके तरफ इतना टेंशन नहीं। ब्लड के एक बूंद से पता चल जाता है कि शरीर में क्या रोग है। इसीलिए विराट ने सारी चीज बताया माया के विस्तार में कौन कौन है। अब मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई करके तो ही मीराबाई ने भी बोली। अब मेरा तो मूल मिला हुआ है, सूरत एक के मूल मिला हुआ है। मैं उसी से फुर्सत नहीं, कहाँ हिसाब लगाएगा बैठो। लेकिन धनी कह रहे हैं कि एक समय था ये माया झाले पेर पर न जा। धनी के चरण पकड़े हूं लेकिन माया छोड़ती नहीं है। धनी मुहाजी रूहजा मुझे हित गालाएं। चौपाई नंबर 48 में देखा। धनी प्रीतम मौजी मेरी रूहाजा आत्मा का, ये धनी मेरे आत्मा के मुंह से हित गालाएं, मेरे से यहाँ गालाएं बातें करो। हाँ, हे मेरे आत्मा के मालिक प्रियतम धनी मुआजी रोजा, मेरे आत्मा का मालिक हे धनी, मुझसे हिता गाला, मेरे से प्रेम से बात करो। मुझसे मेरे से हित का अर्थ प्रेम भी होता है, हित का अर्थ यहाँ भी होता है। गाला है मतलब बात है। मेरे से प्रेम से बात करो, मेरे यहाँ से, मेरे को यहीं से बात करो, क्योंकि धाम में तो बात होगी, मेरे यहीं इसी शरीर में बात करनी है। अच्छा,
गुरु जी मंगलदास जी ने कहा या तो इस शरीर से काम करवाओ या तो शरीर को उठाओ। इंद्रावती बोलती है मेरे किसी शरीर से बातें करने हैं आपसे। सत्रह 1715 में आप अगर इस शरीर के अंदर ही आप बोलते थे मेरे पीछे महाराज, आप बोलते थे घर जाने ले सार बोलते थे। अगर सही में आप इंद्रावती खड़ी रुदा न करके इंद्रावती के मैं अंदर प्रवेश हूँ, सब दुनिया जानती है, मैं कम ही जानते इस विषय में, प्राण जी बोलते हैं। लेकिन आप सही में मेरे अंदर है तो फिर प्रमाणित कर दो। ये अंतिम पुकार जब हुआ तो वाणी अवतरण होती है। वाणी अवतरण से पता चला ओ दानी, फिर माफी मांगते हैं कि मैंने बहुत परेशान किया ना आपको, मैं मूर्ख अनजान हूं ना, इसलिए मुझे प्रमाण चाहिए ना, इसलिए मैंने प्रमाण ढूंढा कि मेरे अंदर है, अगर आप तो मुझे करके दिखाओ। लेकिन आपको कितना तकलीफ दिया मैंने। इंद्रावती आत्मा अपनी तड़पन है धनी के साथ। धनी ने प्रमाणित कर दिया इस ये चौपैचारी वही धनी वही स्वरूप। तो इंद्रावती एक तरफ से कितने उछलती है, कितने नाचती है, और फिर सुंदर साथ के तरफ देखती है। कितने नजदीक की बात भी ब्रह्मात्मा नहीं समझ पा रहे, जो मैं भी नहीं समझती थी। अब तो मुझे तो थोड़ा बहुत संकेत मिल गया, लेकिन ये आत्मा तो कितने दूरी में है। हे राजी महाराज, इनके अंदर से वो माया का पर्दा हटा दीजिए ना। वो आपने लगाया हुआ माया ना उनके लिए इतना भारी हुआ है, इतना भारी हुआ है। सत्संग में आओ ना बोलेंगे तो घर बिगड़ेगा, ये बिगड़ेगा, फुर्सत नहीं है। कोई सखी बोलती है वो तो मेरा मरने का भी फुर्सत नहीं, दीपावली में इतना साफ सफाई चल रहा है, का घर से बाहर निकलने का फुर्सत नहीं है, ये है वो। जैसे ये खत्म हो गया तो फिर चलो, अब इसमें तो भूले ही हैं। 7-8 दिन बाद फिर दूसरे का ये वो फलना वहाँ जाने के लिए तैयारी है, ये करिए। 12 ही महीना 365 दिन कभी शादी लगा हुआ है, कभी पार्टी लगा हुआ है, कभी कोई मर गया है, कोई कहीं जन्म लिया है, कोई कहाँ सूतक पड़ा है, कहीं कहाँ जूठा पड़ा हुआ है। फिर कहा हे राजी महाराज, आपकी आत्मा इतनी बिजी है, इतनी बिजी है, शायद इसी कारण होगा गौतम बुद्ध भी पहाड़ में बैठ के आंख बंद कर दिया है। जहाँ भी बैठे आंख बंद करके बैठ गए, ध्यान लगा दिया है ना। तो राजी महाराज मैं भी आंख बंद करके बैठूं जैसा लगता है, लेकिन क्या करें, आप बैठने भी नहीं देते हो। धनी मुहाजी मुरवाजा, मेरे आत्मा के मालिक, ये धनी मुझसे ही तक गाला है, मेरे से बातें करो। ये एक अंतरंग पुकार है इंद्रावती आत्मा की, देखना पल पल जो है। तो हमारे लिए क्या संदेश है? राजे आपने शरीर दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, तो गुरु जी मंगलदास जी की तरह बोलना पड़ेगा, या तो इससे काम लो या तो उठा लो। तो इस तरह से ऐसा नहीं कि फिर बड़े बड़े महामति प्राण के मुख से बानी उतरी, मेरे को भी अब चौपाई उतरेगी, ऐसा नहीं है। हे धनी, मुझे आपके प्रति प्रेम, इस शरीर से आपके प्रति प्रेम भाव प्रकट हो, और जो भी आप सेवा दे रखे हैं, जो भी आपने सेवा दी है अभी तक, उसको मैं निस्वार्थ भाव से, कहीं कुछ अहंकार में रह करके जो भी करूं, मुझे बिना अहंकार वाला दीजिए। अहंकार वाला तो धन आपने बहुत दिया होगा, क्या फायदा। अहंकार वाला ज्ञान तो आपने बहुत दिया होगा, मुझे काम नहीं आएगा वो। मुझे बिना अहंकार का ज्ञान दीजिए, मुझे बिना अहंकार का धन दीजिए, भले 100 रुपये दीजिए।
मुझे बिना अहंकार का जीवन दीजिए, भजे भले 1 मिनट दीजिए, मैं 1 मिनट रहूंगा संसार में, लेकिन आपके प्रकाश में रहना। मुझे संसार में लंबा समय जीने का मेरा इच्छा नहीं है। मुझे 1 सेकंड दीजिए, लेकिन मैं आपका अनुभव करके इस शरीर से निकलूं। इसलिए मेरे से बात करिए। खाली एक तरफ मैं बोल रहे हूँ राजी महाराज, आप भी तो बोलो। जैसे ही 1715 में बोलना शुरू किया तो पता चला रे धनी तो मेरे अंदर, मैं कौन हूँ बोलने वाला। इस तरह से होल 18,000 वाणी जब निकल रही है, धड़ 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 धड़, कौन बोल रहा है? राजी तो बोल रहे हैं, मेरे से बातें करो, बोले यही बातें तो है। जबकि भगवान श्री कृष्ण की गीता जो है, गीता गीत है, भगवान ने एक राग में गाए हैं। बोलते हैं ऐसे ही पूरा राग रागनी से भरा हुआ तारतम वाणी जो है ब्रह्मानंद रस का गीत है, तारतम वाणी है। सब धनी हृदय में होने का प्रमाण है। और राज्य की वाणी हमें पढ़ने की इच्छा हो रही है, जानने की इच्छा हो रही है, बोलने की इच्छा हो रही है, तो कौन बैठा है अंदर? राजी तो बैठ करके इच्छा प्रकट कर रहे हैं, राजी तो बैठ करके चौपाई को देख रहे हैं, राजी तो बैठ करके, तो दूर कहाँ है? लेकिन ये जो पल जो है हरदम नहीं रहने के कारण, यानी रहने मतलब भूल जाने के कारण, नहीं रहते ऐसी बात है ही नहीं। हमने मिश्री को नहीं पहचाना ऐसा बोलकर मिश्री का मिठास दूर हो, ऐसे थोड़ी है। वो तो मिश्री का मिठास पहले भी था, अभी भी है, पहचान के बाद। वो बाद में हम भूल भी जाए तो भी रहेगा। धनी का जो मुलमिलावा का जो स्वरूप है, आनंद जो हृदय में जो शेरेक से नजदीक है, वो तो पहले भी थे, अभी भी है, बाद में रहेंगे। मुलमिलाव से कहाँ दूर हैं। लेकिन ये तो माया का झोंके आती है तो उसको उस भाव को उड़ा देती है। फिर कभी कभी अमल हट जाता है, माया का स्वाद निकल जाता है, तो फिर अरे मैंने कितना तकलीफ दिया करके फिर रो पड़ती है। पीरी पसना जी थी, पीरी प्रियतम पसना देखने की जी जिस तरह से थी होवे है, मतलब पीरी पसना जी थी, जिस तरह से धनी देखने की जो आपकी बातें सुनने की, आपको देखने की जो इच्छा पूरी हो, से तू ही दिए उपाय, आप ही उपाय दीजिए। से वह तू ही आप ही दिए देते हो उपाय। मैंने ऊपर से बोला आप मेरे से बात करो, अब मैं आपसे बात, आपकी बात सुनने की उपाय आप ही बताओगे। मैं बोला हूँ आप मुझे दर्शन दीजिए, तो आपको दर्शन पाने के उपाय आप ही बताओगे। और क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ? उपाय बताओ कि आपका दर्शन मैंने कैसे पा सकूं। तो उपाय बताए कि नहीं बताए सुंदर साल जी को होलवानी में। श्यामा जिनांग हो सुंदर साथ, ये क्या है? उपाय तो है। सात की तरह धोए पीजिए, ये क्या है? उपाय तो है। आकार तो भले पशुता पशु मन जियते, ये उपाय तो है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये क्या उपाय तो है। सतगुरु मेरा श्याम जी में निश शरण रहूं, ये क्या है? उपाय तो है। खोजे तो खोजे सतगुरु पाए, सतगुरु संग करता, ये क्या उपाय तो है। तो होलवानी में उपाय नहीं बताया है। तो ये उपाय पहले दिया इंद्रावती आत्मा को, दे करके बहुत पहले से ही प्रकाश गंतक का उजाला। आहा, हमको खेल दिखाओ न काजा, मत पहले पधारे श्री राज। 5 बेर आए धनी मुझ कारण, ये क्या है? उपाय तो। लेकिन ये उपाय का
फुल्ली फायदा न उठाने से सिंधी में जाकर के रो करके समझा रहे हैं इंद्रावती आत्मा की, हे सुंदर सा जी, आप इंद्रावती प्राणनाथ जी बन के हकी स्वरूप बन करके कहते हो अभी नहीं बना हूँ। हकी स्वरूप बनने के लिए मुझे दानी ने पहले इस तरह से आंटी खोल दी थी, उसके आधार पर ये हकी स्वरूप बोल रहा है। इसलिए 49 नंबर चौपाई में कहा, हे दात्यों सब तोयूं ईशक जोसा अकल। तो उपाय में पड़ता है ये ईशक, जोश, अक्कल। साधन भी वैसे ही चाहिए ना। जमीन के साधन से पानी में ऊपर नहीं दौड़ा जाता, पानी में दौड़ने के लिए नौका चाहिए। 4 व्हीलर से हम पानी में दौड़ नहीं पाएंगे। ऐसे ही कौन जुआ अकला और अकला मको और सर्ज में के मामती बैठे न ठौर। धाम के धनी को समझने के लिए अक्कल, बुद्ध अवतार का बुद्धि अक्कल ऊपर से आता है। जोश शक्ति ये माया के यहाँ के शरीर की शक्ति से नहीं होगा। यहाँ के गुणांग इंद्रियों का जोश तो हद तक है, बात बेहद तक है, स्वरूप बेहद तक, इसलिए बेहद तक का ही जोश चाहिए। यहाँ का इशक जो है वो 14 लोग के ऊपर भक्तों के पास होकर के यहाँ की इशक से प्रेम से वहाँ तक जा, लेकिन धनी का जो प्राप्त करने की शक्ति उनको दिल से आना चाहिए, वो आ गए। इसलिए ये यह दात्यों जो देने की वस्तु है, सब वस्तु ही जो आप ही दोगे। उपाय के लिए देने के वस्तु आपको आपके तरफ मेरा अंतरात्मा खिंचाव होने के लिए इशक चाहिए, जोश चाहिए, अकल चाहिए। ये आप देंगे तो होगा। ये दातव्य देने वाली वस्तु जो है वो आपके पास है। मोरा बुझाए मुँह के, मोरा मूल से ही बुझाए समझाया मुँह के मेरे को। आपने मूल से ही समझाया मेरे को, आखर लगा असल, आखर लगा आखर तक असल, असल परम नाम से। तो आखर लग मतलब आपको एक याद होगा लालदास जी महाराज के बीतक का दूसरा प्रकरण में, महाकारण के प्रकरण में आदि अनादि फल कयो सोई करके याद होगा आपको। वहाँ पर आदि अनादि फल कयो सोई, अक्षर ब्रह्म द्वारा ब्रह्मात्माओं को देखना, ब्रह्मात्माओं को अक्षर को देखना, आदि आद अनाद। अब ये घटना को फॉलो करने से अनादि ब्रह्म धाम का, अनादि ब्राह्मिक संबंध का आनंद, अनादि आनंद का महाकारण खुलेगा। आदि अनाद फल कयो, इसका फल जो है नित्य विहार दिव्य परम धाम का। तो आखर अलग असल मतलब असल परम धाम तीसरी भूम से आखर मूल मिला उठने तक की ये बीच का माया का जो आद्योपांत है, मुरा मूल से बुझाए समझाए मुँह के मेरे को। आपने मेरे को ये सारा समझाया है, इसलिए अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आओ अवल ना आखर, इसीलिए 50 नंबर चौपाई कह रही है, आओ मैं अबल ना आखर। ये जागृत आत्मा, न मैं शुरू में हूँ न अमानता में हूँ। कैसे? अक्षर को दिखाने वाला भी देखने वाला भी मैंने, आपने दिखाया है। इसलिए अबल में आखर मूल मिला में उठने वाला मेरी हिम्मत नहीं, आप ही उठाओगे। इसलिए न मैं आदि न मैं अंत, बस आपकी हूँ। आओ मैं अव्वल, पहले भी नहीं हूँ, न आखिर न अंत में हूँ। सबनी हंदे तो, सबका ठिकाना आप ही हो। आप संपूर्ण ठिकाने आप ही हो। खेल दिखाने वाले भी आप ही हो, खेल में रमाने वाले भी आप ही हो, खेल से उठाने वाले भी आप ही हो। मेरे पास कुछ भी नहीं। सबनी हंदे तो ये मुराई भली भांते, ये यह मुराई मूल से ही भली भांति अच्छी तरह से के, अच्छी तरह से के
अच्छी तरह से समझाया है आपने, अच्छी तरह से दिखाया है आपने, अच्छी तरह से सब कुछ हुआ है। यह खेल तो आपने दिखा रहे हो मुंह मुझको। आपने अच्छे तरह दिखाया, दिखा रहे हो, दिखाओगे आगे, पता नहीं आप और क्या क्या दिखाने वाले हैं, लेकिन सब करोगे आप ही। आपने ऐसे समझ दिया, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, और मुझे पता है इंद्रावती आत्मा बोलती है, आप मेरे हृदय की समझ निकाल करके सिंधी में रख दिया और सुंदर साथ को समझाया, और क्या कर। मेरे हृदय में जो समझ से मैंने आपको पाया था, वो समझ आप सुंदर साथ को दे करके सुंदर साथ के ऊपर आप कृपा बरसा रहे हो, मेहर बरसा रहे हो। लेकिन अब सुंदर साथ मेहर कहाँ तक समझेंगे आप? आपको पता होगा इसीलिए दे रहे होंगे आप। मेरे तो जाग क्यों मारो ना जगाए, मैं तो पहले ही बोल दिया हूँ। आपके सुंदर साथ समझते होंगे इसीलिए आप दे रहे हो, नहीं तो मैं कौन हूँ आपका ज्ञान को रोकने वाला भी, और मैं कौन हूँ देने वाला भी। लेकिन जब चौपाई अनायास उतरती है और जब फिर उसके ऊपर चिंतन करता हूँ तो बहुत कुछ तो सुंदर साथ को मिल रहा है। अब राजी महाराज कृपा करें कि इसका कीमत समझने का भी सुंदर साथ के ऊपर बुद्धि दें और समझ दें। हम तो यही बोल सकते हैं। इंद्रावती अपना तटस्थ राज्य के पास है, और सो घटनाएं जो हो रही हो, जो माया के घटना तो पहले ही छूट गया, लेकिन यह अध्यात्म का क्लाइमेक्स चौपाई का आनंद जो राज्य के साथ बात करती है, वो रमती है इंद्रावती आत्मा उसी तरह से। इसलिए हम सुंदर साथ की स्थिति, हमने पहले से बोल दिया कि खाली इसका शब्दार्थ ही दिया जाता है इलम परंपरा में, और उसके बाद उसको अंदर से प्रत्येक आत्मा का अपना अपना जीव का बर्तन कितना बड़ा है, कितना साफ है, कितना सुधरा है, और किस तरह से वो पहुंचेंगे, उसकी बात होगी। इसीलिए चौपाई दोहराते हुए अभी का मजल पूरा करेंगे। आओ अवल नाखर सबनी हंदे तू, ए मुराई भली भते, ये तो देखराई मो, ये तो देखा रही मो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।